कि जब अपने घर हम रहते हैं, इतनी खेती बाड़ी है, सब कुछ पैदा होता है, फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने लोगों को कपड़ा फटे ही पहनना पड़ता है। सब्जी बन जाती है, कभी टमाटर ही नहीं रहता है। लेकिन तुम सोचो, जब तुम घर से जुदा हो रही हो तब सब कुछ मोल लेना, पानी मोल लेना, कपड़ा मोल लेना, खाना दाना, मतलब सारी सामग्री जीवन की तुमको मोल ही खरीदना है। जब अपने घर इतना परेशानियाँ झेलना पड़ जाता है तो उनके साथ कितना सुख होगा? कब तक तुम्हारा पैसा रहेगा? उसके बाद क्या करोगे? जहाँ जाओगी, जिस नल पे पानी भरने जाओगी, जिसके घर जाओगी, अगल बगल जाओगी, तो लोग तुम्हें बुरी नज़र से देखेंगे। औरतें देखेगी, सोचेगी, तिरछी ताक कर कहेगी, यही रंडीवा भाग के आई। अरे ऐसे जनमत नहीं बनत, मरतो नहीं बनत, मर जाते तब बढ़िया। लोग बददुआएं देंगे तुमको, गालियां देंगे तुमको। तो ऐसा काम क्यों करती हो? अरे जिसके साथ तुम जा रही हो, क्या उससे खराब तुम्हारी माँ बाप खोजेगी? अरे माँ का दर्द प्यार भूल गई तो माँ बेचारी तुम्हारे लिए 9 महीना पेट में रखी है। किसी हमारे माँ बाप हो चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, किसी के माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची तकलीफ़ में रहे, कष्ट में रहे। अपने से बेहतर वो हरदम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके विषय में ज़रा सा सोचिए। अरे जिस समय तुम्हारी माँ तुमको डोली में बैठाएगी, कार में बैठाएगी, विदाई करेगी, लाखों लोगों का दुआएं साथ में रहेगा, रिश्तेदार नातेदार सब तुम्हें दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, मंत्र के बंधन में बांधेंगे, तब शादी ब्याह तुम्हारा होगा। जिस समय माँ बैठाएगी तुम्हारे लिए, अरे दाना, नमकीन, ढेर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ सारी आपके बासक में डाल देगी, ताकि मेरी बेटी पराए घर में जा रही है बेचारी, अगर उसको भूख प्यास लगेगी तो किससे कहेगी? तुम्हारे सुखों के लिए माँ बेचारी कितना व्यवस्था करके जाती कि मेरी बेटी को भूख लगेगा तो बेचारी निकाल के खा लेगी। बताओ, लेकिन जब भाग के परा के जाती हो तो कितना लेके जाती हो? अरे कहीं पेड़े तर रहोगी, कहीं बिना खाए रह जाती होगी, बहुत मुसीबत काटना पड़ता है। जब माँ तुम्हारा बस का सजा करके तुम्हें विदाई करने लगते तुम्हारे शरीर के ऊपर, अरे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की साड़ियाँ रहेगी, अरे 10, 20, 30,000, 40,000 का गहना माँ देगी, और कम से कम 10-12 लाख कार में, गाड़ी में तुम बैठ कर जाओगी। हाँ, कितनी खुशी होगी लोगों को। ज़रा सा सोचो, अपने दिमाग पे जोर दो। अगर लेकिन जब भाग पर आके जा रही हो तो ज़रा सा अपने विचार करो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहन बेटियों से जो ऐसा सोच रखती हो कि मेरा प्रेमी मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस प्रेमी पर तुम घमंड कर रही हो, अपने माँ बाप को ठिकुरा दे रही हो, अपने सास समाज को छोड़ के चली जा रही हो, वही तुमको ऐसे ऐसे बात सुनाएगा, ऐसे ऐसे ज़बान चलाएगा, ऐसा ऐसा शब्द सुनाएगा, तुमको बर्दाश्त के बाहर होगा, बाढ़ के समान तुम्हारे चुभेगा। लेकिन करोगी क्या? मायके भी जाने लायक नहीं हो ना, किससे दुख दर्द कहोगी बताओ? अरे माँ बाप करते हैं, दुख कष्ट पड़ता है तो माँ, तुम्हारे बाप पूरे सहने की क्षमता रखते हैं, तुम्हें कोई घटता है तो पहुँचाते हैं, लेकिन वहाँ तुमको तकलीफ़ होगा तो कौन देखेगा? तुम्हारी बहन है, भाई है, उनकी शादी ब्याह होगी तो तरसोगी आने के लिए। आप आओगी कभी ज़िंदगी में? तो मैं आप लोगों से, बहन बेटियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, अगर ऐसा सोच विचार रखती हो तो सास समाज से दूर मत हो, अपने माँ बाप का इज्जत बचाओ। माँ बाप तुम्हें कभी बुरा तुम्हारे लिए नहीं सोचेंगे, भला ही सोचेंगे। तो ऐसा कार्य मत करो जिससे आपको शर्मिंदगी हो। ऐसा कार्य अगर करके जाती हो तो जो कभी तुमको कुछ नहीं कहा होगा, कभी नहीं बोला होगा, वो तुमको ऐसा ऐसा शब्द सुनाएगा ना
कि समझ लो दिल में रखने के लिए जगह नहीं पाओगे। तो मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, में संगीत के चक्कर में पढ़ाई भी नहीं कर पाया हूँ और संगीत भी नहीं कर पाया हूँ। मेरे ज्ञान तो है नहीं, लेकिन जो कुछ अपने पास अंदाज़ा है, ज्ञान है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी बात को गठिया लीजिए। अगर मुझसे कोई त्रुटियाँ हो गई है तो हमें नादान बच्चा समझ करके मेरी गलतियों को क्षमा करना, लेकिन ऐसा विचार मत करना अगर बुरा काम करोगी तो ज़रा सा उनके विषय में सोचो। अरे बुरे काम का बुरा नतीजा, और न मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका घर देखो। यहीं से मैं अपनी बाणी को समाप्त करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ अगर गलती हो गई हो तो।